दोस्तों, क्या आपको भी घुटने में दर्द रहता है? खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है? या फिर आपको मेनिस्कस टियर आया है या एसीएल स्प्रेन या पीसीएल स्प्रेन आया है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि मैं इसमें 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। अगर ये पाँचों एक्सरसाइज आपने कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 3 तक वो कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। और अगर इसे कंप्लीटली ठीक करना चाहते हैं, खास करके मेनिस्कस टियर के प्रॉब्लम को, ये पाँचों एक्सरसाइज आपके लिए भी रामबाण एक्सरसाइज साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी ग्लोब। हेल्दी ग्लोब चैनल पे घुटने से रिलेटेड जितने भी तरह का प्रॉब्लम होता है, सारी सॉल्यूशन मैं इस चीज़ चैनल पे लाते रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, घुटने के दर्द में हमें 5 एक्सरसाइज जो करना होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले तो हम पिछले वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि हमें कौन-कौन सा घरेलू उपाय करना चाहिए अगर घुटना नहीं मुड़ता है तो, और अगर कंप्लीटली घुटना मुड़ रहा है, अगर हमारा पटेला का मूवमेंट नहीं है तो। तो उस एक्सरसाइज को जानने के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा ताकि उसे देख कर के उसको भी कंप्लीट कर लें और ये पाँचों एक्सरसाइज कर लें। तो नो डाउट आप भी एक इस वीडियो पर आकर के लिख सकते हैं कि हाँ सर, मैंने ये एक्सरसाइज किया और मेरा कंप्लीटली 90% 100% या फिर 15 दिन हो, 20 दिन हो या 1 महीना में है, आप भी लिख सकेंगे कि हाँ सर, मैंने किया और मुझे कंप्लीटली ठीक हो गया। दोस्तों, इसमें जो पहला एक्सरसाइज करना होता है वो सिंपल, मैं पहले भी कई वीडियो में दिखाया हूँ, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सिर्फ पैर को आप सीधा रखें और इस घुटने के नीचे सिर्फ इसे प्रेस करने की कोशिश करें। इस तरह से नीचे हम जितना प्रेस करना चाह रहे हैं उतना प्रेस करें। करने का मतलब कि हमें जितना ताकत मिल रहा है उतना हम प्रेस करें और फिर 5 से 10 सेकंड तक रोकें, उसके बाद फिर नॉर्मल। ठीक है? सिंपली मैं एक फ़ोम का उपयोग कर रहा हूँ, इसे देख कर के ये पता चल सकेगा कि हाँ, हमारा घुटने का नीचे दब रहा है तो इस तरह से हम इसे दबाएँगे और 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक रोक सकते हैं और उसके बाद फिर रिलैक्स करेंगे, इस तरह से। ठीक है? मैं दबा के रखा हूँ, मेरा जितना ताकत मुझे मिल रहा है, मैं पूरा का पूरा ताकत यहाँ पर लगा रहा हूँ। इस दौरान हो सकता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा दर्द करे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ा-सा उस दर्द को सहना है। शुरुआत के 2, 4, 5 दिन, 6 दिन मुझे लगेगा कि मैं जितना एक्सरसाइज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे दर्द थोड़ा-सा बढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 दिन के बाद वो धीरे-धीरे कमने भी लगेगा। ये दबा के रखें, 15 सेकंड हो गया उसका फिर रिलैक्स, ठीक है? फिर से दबा के रखें, फिर से 15 सेकंड तक रोकेंगे और फिर से रिलैक्स। इसी तरह से हमें कम से कम 30 बार करना है। 30 ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं। 30 की जगह पर 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, नो इश्यू, लेकिन 30 हमें करना ही करना है। ये हो गया। अब ये दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम एक पैर को मोड़ लेंगे, अ, कम से कम 90 डिग्री तक मोड़ लेंगे और इस पैर को उसी एंगल तक इसके समानांतर हम ले जाएँगे और अपने पंजे को अपने तरफ खींचेंगे। जहाँ तक हम अपना खींच सके उतना खींचेंगे और फिर से नॉर्मल, फिर से नीचे। पंजे को जब खींचेंगे ना, तो कोशिश करेंगे 5 से 10 सेकंड तक वहाँ पर भी वेट करें, ठीक है? मैं फिर से बिल्कुल नॉर्मल पैर को सीधा ऊपर ले जा रहा हूँ, ले गया, अब पंजे को अपने तरफ खींचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नॉर्मल, ठीक है? ये इस तरह से हमें कम से कम 30 बार इसको भी करना है। सभी में एक्सरसाइज का मतलब है कि हम थोड़ा-सा टाइम देंगे। इसी में थोड़ा-सा हम अगर अपर ग्रेड का करते हैं, तो थोड़ा-सा और हम ये कर सकते हैं कि पैर थोड़ा-सा और ये वाला मोड़ लिए और उसके बाद फिर इस पैर को ऊपर जहाँ तक ले जा पा रहे हैं, हम अपने हाथ से यहाँ तक पकड़ लिए। अब उसके बाद सीधा करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सीधा करेंगे और अब पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? फिर से नॉर्मल।
तो हम 15 बार सिंपल थोड़ा-सा ऊँचा करके अपने पैर से बिना पकड़े हुए करेंगे। 15 बार के बाद हम थोड़ा-सा कोशिश करेंगे कि हम अपना पैर से यहाँ पर पकड़ लें, उसके बाद फिर पैर सीधा करके अपने पंजे को अपनी तरफ खींचे। देखिए, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है? इस तरह से इसमें भी हमें 15 रिपिटेशन विदाउट पकड़े हुए और 15 रिपिटेशन हाथ से पकड़ करके हमने किया। तो इतना हम कर लेंगे, ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया। अब हमें तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए जो टॉवेल रोल रखे हैं ना, उसे हम साइड ले जाएँगे। मैं जितना एक्सरसाइज बता रहा हूँ, सारे एक्सरसाइज में हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा-सा फीलिंग हो कि हमें दर्द बढ़ रहा है, तो चिंता नहीं करना है। दर्द जो बढ़ा है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, ठीक है? अब तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए मैं अपने पैर के नीचे टॉवेल रोल को रखा हूँ। सिंपली मैं कहूँ कि जिस सरफेस में मैं बैठा हूँ लेटा हूँ, उस पे थोड़ा-सा घुटने को ऊँचा करेंगे, ठीक घुटने के ऊपर इस तरह से, और अपना दूसरा पैर का वेट इस पैर पे डालेंगे, ठीक है? अब क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ़ घुटने के पास से हमारा स्ट्रेच हो रहा है ना? यानी कि मेडियल साइड जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। इससे क्या होगा, हमारा मेनिस्कस दबा हुआ है वह भी थोड़ा-सा रिलैक्स करेगा, और दूसरी बात कि जो गैप की कमी हो रही है मेडियल साइड में, वह भी वहाँ पर से हमारा दर्द को ख़त्म करेगा और धीरे-धीरे वह गैप बनाने में भी मदद करेगा। ठीक है? तो ये हम 5 से 10 सेकंड तक रोकेंगे और फिर से नॉर्मल। क्योंकि ये पैर का वेट हम जब इस पे डाल रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा अपना कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैं कितना वेट डाल रहा हूँ। मैं जितना भर डाल रहा हूँ, उतना भर सह रहा हूँ, ठीक है? मैं बिल्कुल पैर का पूरा वेट डाल रहा हूँ। चूँकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं डाल रहा हूँ। जब आपको प्रॉब्लम होगा ना, तो आपको लगेगा कि मैं 1 सेकंड, 2 सेकंड रखना भी मुश्किल हो जाएगा आपको। तो आप 5 सेकंड रखते हैं या 10 सेकंड रखते हैं, उसके बाद फिर नॉर्मल, ठीक है? फिर से पैर को रखें 10 सेकंड तक। अब 10 सेकंड तक करेंगे तो लगता है कि आपको यह महसूस होने लगेगा कि नहीं, ये रख रहे हैं तो हमें अच्छा भी लग रहा है, या फिर ये भी महसूस हो सकता है कि आप रख रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है। दोनों कंडीशन में हमें रखना है। शुरुआत में हो सकता है कि 3 सेकंड, 5 सेकंड ही रखें। धीरे-धीरे इसको बढ़ा कर के हम लोग 15 सेकंड तक ले जाएँगे और उसके बाद फिर पैर को नीचे। हाँ, इतना में किसी व्यक्ति को हो सकता है कि दोनों पैर से हो, तो जितना भी मैं एक्सरसाइज़ बता रहा हूँ, ये सारी एक्सरसाइज़ हमें दोनों पैरों से करना है। या फिर हो सकता है किसी एक पैर में आपको 90% सबसे ज़्यादा दर्द हो और दूसरे पैर में भी कुछ-कुछ दर्द होना शुरू हो गया हो, तो हमें कुछ-कुछ एक्सरसाइज़ उस पैर से भी करना चाहिए, क्योंकि एक एक पैर जो हमारा कंप्लीटली दर्द बहुत ज़्यादा है, चल नहीं पा रहे हैं, तो उसको तो हम मजबूत कर लेंगे, मालूम चलेगा कि दूसरा वाला पैर में हम अगर एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम डेवलप होना शुरू हो सकता है। तो उसके लिए हम अभी से ही एहतियात बरतते रहें और इसको भी उस पैर से भी करते रहें, ठीक है? फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऊँचा है, घुटने के नीचे रख दिया हूँ और अपना पैर इस पैर पे रखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है? 10 सेकंड तक ले गए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ 10 सेकंड थोड़ा और भी हम ले जा सकते हैं, तो 11, 12, 13, 14, 15, मैक्सिमम 15 सेकंड तक ले जाएँ, उसके बाद फिर नॉर्मल। इस तरह से एक रिपिटेशन हुआ, इसी तरह से हमें कम से कम 30 इसमें भी करना है। 30 जो है वो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि मैं दिन भर हूँ तो दिन भर करता ही रहूँ। दिन भर में हमें 2 बार एक्सरसाइज करना है। इस 2 बार में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें इसको 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये टाइम देना पड़ेगा मुझे। कभी-कभी होता है कि हमें एकदम जल्दी ठीक होना है, तो जल्दी ठीक होने वाले को फिर दोबारा फिर दर्द होना भी जल्दी स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 6 महीना 9 महीने के अंदर फिर से दर्द होना शुरू करेगा। अगर हम अभी सही से समय दे देंगे ना, तो फिर आने वाले दिनों में हमें कष्ट नहीं होगा। ये 3 एक्सरसाइज हो गया। अब इसमें जो चौथा एक्सरसाइज करना होता है, उसमें हम टॉवेल रोल का इस्तेमाल करेंगे और टॉवेल रोल को फिर से हम पूरा ज़ोर से इसे राउंड फ़ोल्ड कर लेंगे, ठीक है? इस तरह से, और आप पहले भी किए होंगे।
इस घुटने के अंदर इसे डाल करके पूरा अपना बॉडी वेट इस पे डालने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आपको थोड़ा-सा दर्द महसूस हो सकता है इसमें भी, लेकिन जब आप डेली करेंगे तो आपको दर्द 2, 3, 4 दिन के अंदर ठीक होने भी लगेगा, ठीक है? ये हम अपना बॉडी वेट इस पे डाल रहे हैं घुटने पे, अब कुछ हम अपना हाथ पर भी रख रहे हैं, ताकि क्या हो कि हम अपना बॉडी वेट शिफ्ट कर सकें, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं कि हमारा बॉडी वेट घुटने पर रहे तो वहाँ जाएगा, फिर हम हाथ पे भी बॉडी वेट डाल सकते हैं, ठीक है? इस तरह से मैक्सिमम 30 सेकंड, मिनिमम 5 सेकंड आप रख सकते हैं। इसे रख करके फिर से हम नॉर्मल, ठीक है? कभी-कभी होता है कि मैं देखा हूँ कि जो थोड़ा ओल्ड एज होते हैं, उनको ये करने में दिक्कत होता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं उनके लिए अलग से बताऊँगा। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। रोल कर लिया, अपने घुटने के अंदर डाला, अपना बॉडी वेट इस पे डाला, आगे हल्का-सा झुक गए। पैर को थोड़ा-सा और हम पीछे कर सकते हैं, ताकि इस पे बॉडी वेट आराम से आ सके, ठीक है? मैं डाला, थोड़ा देर के लिए 5 सेकंड मिनिमम, 10 सेकंड भी या 15 सेकंड भी, या मैक्सिमम 30 सेकंड। 30 सेकंड से आगे नहीं जाना है, 30 सेकंड तक हम रख सकते हैं मैक्सिमम। 5 सेकंड कम से कम भी आप इसे करके नॉर्मल। ये एक्सरसाइज भी हमें 5 मिनट करना है। आप देख लेंगे कि अगर 5-5 सेकंड का करते हैं तो हमें 300 सेकंड करना है, या फिर 10-10 सेकंड का करते हैं फिर भी हमें 300 सेकंड करना है, 30-30 सेकंड का करते हैं फिर भी हमें 300 सेकंड करना है। मैक्सिमम 30 सेकंड का एक रिपीटिशन करना है। आप 10 बार करें, 20 बार करें या 50 बार करें, आप पर डिपेंड करता है। और घुटने के अंदर जो टॉर्बिडोल को डाल के करते हैं, उसमें वैसे व्यक्ति जिनको बैठ करके नहीं करने के बन रहा है, तो आप आराम से किसी बेड के नीचे खड़ा हो जाएँ और जिस पैर से करना है, उस पैर को बेड के ऊपर रखें और बेड के ऊपर रख करके अपने घुटने के अंदर डाल करके आगे की तरफ हल्का-सा झुक जाएँ, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हमें चौथा एक्सरसाइज करना है। अब 5वां एक्सरसाइज करने के लिए हमें वेट वाली एक्सरसाइज करना है। वेट वाली एक्सरसाइज, ये वेट वाला आप देखे होंगे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से आराम से मिलता है, आप इसको मँगा सकते हैं। इसमें पट्टा लगा हुआ रहता है, ताकि आप आराम से इसे अपने पैरों पे टाई कर सकें, ठीक है? ठीक है? ये 1 किलो मैंने अपने पैरों पे डाल लिया हूँ, और 1 किलो का वेट डाल के आप इसका दूसरा उपाय भी मैं बताता हूँ। इसको एक पैर पे 1 केजी वेट डाल करके, और ये जो टॉवेल रोल है, इस टॉवेल रोल को हम अपने घुटने के नीचे, थोड़ा-सा कम फ़ोल्ड भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन घुटने के नीचे जस्ट रख लेंगे, ताकि हमको इरिटेशन महसूस ना हो सके। इरिटेशन होगा तो वहाँ पर भी नीचे में दबाव पड़ेगा तो दर्द हो सकता है, तो हमें इसको ज़रूर रखना है, ठीक है? और इस तरह से शुरू में सिर्फ़ पैर को आगे-पीछे करेंगे। कभी-कभी देखते हैं कि कोई-कोई पलंग पर बैठ कर के या फिर बेड पर बैठ के करते हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ कि पैर उनका आराम से हवा में नहीं झूल रहा होता है, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए कोशिश करेंगे थोड़ा-सा ऊँचा टेबल कहीं पर से भी, जो आपका ऑफ़िस टेबल होता है उस पर ही बैठ जाएँगे तो आराम से मिल जाएगा आपको उतना स्पेस, ठीक है? इस पे बैठ कर के, या फिर आप कोशिश करें कि वैसा किचन स्लैब जहाँ पर अंदर भी हमारा थोड़ा-सा पैर जा सके, ठीक है? 1 केजी वेट डाल कर के मैं पैर को सीधा किया। अब अपने पंजे को 2 बार आगे-पीछे करेंगे, 1, 2 और 2 बार क्लॉकवाइज़ और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? इतना करके नॉर्मल। फिर से 1-2 बार रिलैक्स हो गए, फिर से रखें, फिर से इस तरह से, इस तरह से। हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा जितना ताकत मिल रहा है उसका मैं पूरा उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है? तो अलग-अलग एज में अलग-अलग ताकत मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जितना ताकत मिल रहा है उतना आप उसका उपयोग करेंगे। यानी कि पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे नहीं, और पूरा आगे की तरफ तेज खींचेंगे, और क्लॉकवाइज़ में भी थोड़ा-सा हमें, और एंटी क्लॉक में भी। ये फिर रिलैक्स। देखेंगे कि आपका घुटने के पास सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है, ठीक है? फिर से किए, फिर से 2 बार, 1, 2 क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़ 2 बार, ठीक है? फिर से नॉर्मल, ठीक है? ये हम किए हैं 1 केजी वेट डाल कर के। इसे 2 केजी में कन्वर्ट करेंगे जब हमें लगे कि हम कर रहे हैं, इससे हमको बहुत ज़्यादा कुछ
असर नहीं हो रहा है, यानी कि अब हल्का लगने लगा है, तो हम 2 केजी वेट भी डाल सकते हैं, ठीक है? ये भी आता है, 2 केजी वेट डाल लेंगे और इसे बाँध के करेंगे। एक्चुअली अगर आपके पास ये वेट नहीं है ना? वेट नहीं है, तो मैं घरेलू उपाय बताया हूँ। कुछ नहीं, 2 पॉलीथीन लें, 2 पॉलीथीन में आधा किलो का बालू डाल लें, बालू मतलब सैंड होता है, वो बालू हो, मिट्टी हो या कुछ भी आप डाल लें, ताकि वो बाहर निकले नहीं और उसको बाँध लें कपड़े में कपड़ा हम बाँध करके इस कपड़े को लपेट के डाल सकते हैं। तो इसके जगह पे हम इसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर ये भी नहीं मिलता है, तो मुश्किल से 30 रुपए 40 रुपए में आपको नमक का पैकेट मिल जाएगा। एक नमक का पैकेट 1 किलो मान लीजिए, और उसे भी आप अपने कोई भी कपड़ा से यहाँ पर रख करके आप बाँध लेंगे, किसी भी धागे से, किसी भी रस्सी से आप बाँध करके 1 केजी से कर सकते हैं। यही काम हमें अब 2 केजी से करना है, जब हम 10 दिन कर लिए हों तो। लेकिन इस 10 दिन में हमें लग रहा है कि नहीं 1 केजी ही हमारे लिए काफ़ी है, तो आप 10 दिन की जगह पर इसे 15 दिन, 20 दिन भी कर सकते हैं। हमें इतना जल्दीबाज़ी नहीं है कि हाँ, 1 केजी से सीधे हम 2 केजी पर आ जाएँ। अगर आपको दिक्कत हो रहा है 1 केजी में, तो थोड़ा-सा आप वेट कर लें, 10 से 15 दिन कर लें 1 केजी से, उसके बाद 2 केजी से करें और उसके बाद फिर 3 केजी से। हमें टोटल पूरा 1 महीना हमें जो जाना है, ये 5 एक्सरसाइज़ करके ये कंप्लीटली 3 केजी तक जाना है। ठीक है? तो इस तरह से हमें 1 केजी से भी कर लिए, दूसरा केजी बाँध करके मैं दूसरा केजी से भी कर लिया और उसके 10 दिन बाद हम 3 केजी से कर लिए। ये टोटल हमें कम से कम 30 रिपिटेशन करना है। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, लेकिन ये हमें कम से कम 30 करना ही करना है। विश्वास कीजिए, आप ये पाँचों एक्सरसाइज़ कर लिए ना, तो नो डाउट 100% आपका घुटने का दर्द लगभग खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर कुछ-कुछ एहतियात जो बरतने वाली वीडियो है, उस वीडियो को देख लें, उसको थोड़ा-सा भी परहेज़ रख इसमें जो परहेज़ करना होता है, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग वॉक करना या बहुत ज़्यादा पैदल चलना, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना या फिर इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करना या फिर पालथी मार के बैठना या फिर बहुत देर तक अगर खड़े रहने की ज़रूरत है, उसको रोकना। इन सारी चीज़ को थोड़ा-सा परहेज़ करने की ज़रूरत है, नहीं कि रोकने की ज़रूरत है। नो डाउट आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।